भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग विद्या के अंतर्गत मन की अवस्थाओं की चर्चा हो रही है। मन की 5 अवस्थाओं में से चंचल अवस्था की चर्चा, मूढ़ अवस्था की चर्चा हुई है। मन की तीसरी अवस्था है विक्षिप्त अवस्था। लोक में, संसार में विक्षिप्त अवस्था अलग प्रकार की है और योग में विक्षिप्त अवस्था अलग प्रकार की है। योग की दृष्टि में विक्षिप्त अवस्था अच्छी अवस्था है। अमूमन सभी लोगों में वो अवस्था निरंतर रहती है, लंबे काल तक रहती है। इतना उसका लंबा काल है, प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक, इतना लंबा काल है उसका विक्षिप्त अवस्था का। परंतु बीच बीच में कभी कभी व्यक्ति मूढ़ अवस्था में आ जाता है, कभी कभी वो क्षिप्त अवस्था में आ जाता है। क्षिप्त अवस्था निरंतर रहने वाली नहीं है। प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक क्षिप्त अवस्था ही रहती हो, ऐसा नहीं है। और ठीक इसी प्रकार से ये जो मूढ़ अवस्था है वो निरंतर रहने वाली अवस्था नहीं है। एक अवधि के लिए एक सीमा उसकी है। मूढ़ अवस्था की सीमा है रात्रि में जब व्यक्ति सोता है और तब से लेकर के जब तक नहीं उठता है तब तक उस मूढ़ अवस्था रहती है। उस मूढ़ अवस्था की जो अवधि है, किसी की 6 घंटे की है, किसी की 7 घंटे की है, किसी की 8 घंटे की है, हो सकता किसी की 5 घंटे की है, किसी की 4 घंटे की है। यह मूढ़ अवस्था है। ठीक इसी प्रकार से क्षिप्त अवस्था भी इसी प्रकार होती है। कहीं 1 मिनट के लिए होती है, कहीं 5 मिनट के लिए होती है, कहीं 1 घंटे के लिए भी हो सकती है। कभी कभी क्षिप्त अवस्था आती है, वो निरंतर रहने वाली अवस्था नहीं है। क्षिप्त अवस्था की अपेक्षा मूढ़ अवस्था कुछ अधिक निरंतर रहने वाली है और इससे भी अधिक विक्षिप्त अवस्था है जो सर्वाधिक काल तक रहने वाली अवस्था है। और अमूमन व्यक्ति विक्षिप्त अवस्था में जीता है। और जो लोक में जिसको विक्षिप्त कहते हैं वो एक अलग बात है। लोक में क्या कहा जाता है? जो पागल होता है, जो आधा पागल होता है, या एक विभाग, 1/4 में वो पागल होता है, उस व्यक्ति को विक्षिप्त कहते हैं। ये तो विक्षिप्त में है, अर्थात ये पागल है, ये आधा पागल है, ये पूरा पागल है। तो पागलपन को वहां कहा जाता है विक्षिप्त शब्द से। पर योग में पागलपन को नहीं कहा जाता है। योग में अच्छी स्थिति को कहा जाता है विक्षिप्त अवस्था। और अमूमन व्यक्ति इसी अवस्था में रहता है। कोई भी व्यक्ति संसार का कोई भी कार्य करता है, छोटे से छोटा सा काम और बड़े से बड़े काम को इस विक्षिप्त अवस्था में करता है।
वो कितना ही बुद्धिमान हो, कितना ही बुद्धिमान हो, सबसे अधिक बुद्धिमान हो सकता है, लोक की दृष्टि से कह रहा हूं मैं, योग की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। लोक में जो भी लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग विद्यावान रहते हैं, अलग अलग बलवान रहते हैं, अलग अलग वक्ता लोग रहते हैं, अलग अलग उनकी स्थितियां हैं। और विभिन्न प्रकार की स्थितियों में रहने वाले जो अच्छे से अच्छे लोग होते हैं, वो सब विक्षिप्त अवस्था में रहते हैं। और यहां तक आप वैज्ञानिकों को भी ले सकते हैं, साइंटिस्ट भी इसी विक्षिप्त अवस्था की उत्कृष्ट स्थिति में रहते हैं। उनकी बहुत उच्च स्थिति होती है, लेकिन रहते ही विक्षिप्त अवस्था में। आखिर ये है क्या? विक्षिप्त अवस्था होती क्या है? विक्षिप्त अवस्था होती एकाग्र की स्थिति। एकाग्रता विक्षिप्त अवस्था में रहती है, पर वो जो एकाग्रता होती है वो उस रूप में होती है जिस रूप में व्यक्ति नहीं चाहता। व्यक्ति एकाग्र तो होता है, पर जैसा व्यक्ति चाहता है वैसी एकाग्रता नहीं होती है। व्यक्ति ये चाहता है मैं लगातार इसमें एकाग्र हो जाऊं, लगातार एकाग्र हो, बीच में खंडित ना हो एकाग्रता, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता। एकाग्र होकर के व्यक्ति पढ़ रहा है, बिल्कुल एकाग्र होकर के पढ़ रहा है, मन पूरा लगा हुआ है पढ़ने में, ढंग से पढ़ रहा है, व्यवस्थित पढ़ रहा है, बुद्धिमत्ता पूर्वक पढ़ रहा है। और बाहर से घंटी बजाई, बेल बजाया किसी ने, और उसका मन उधर चला गया। कोई आवाज आ रही इधर से, उसका मन उस आवाज में चला गया। कोई ना कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें व्यक्ति अपने मन को जहां लगा हुआ था वहां से हटा करके दूसरे में लगा लेता है। यानी बीच बीच में एकाग्र व्यक्ति बीच बीच में अपने मन को और विषयों में लगाने लगता है। यानी लगातार निरंतर वो एकाग्र नहीं हो पाता है, निरंतर एकाग्रता उसकी नहीं रह पाती है, बीच बीच में वो टूटती रहती है एकाग्रता। और एकाग्रता के टूटने के लिए कारण है ये सारे। घंटी बजी तो घंटी एक कारण बन गई, किसी व्यक्ति ने आवाज किया, वो आवाज एक कारण बन गया, किसी ने बुलाया, वो एक कारण बन गया, बिल्ली बोल रही है, वो एक कारण बन गया, वैसे खटपट हुई, वो एक कारण बन गया। ऐसे अलग अलग कारण, जिन कारणों से उसकी एकाग्रता भंग हो रही है, उसका मन उसमें ना लग करके, जिसमें उसने मन को लगाया उसमें ना लग करके उसका मन किसी और में जा रहा है, उनको कहते हैं यहां पर विक्षेप, बाधक। विक्षेप कहते हैं उनको, बाधक कहते हैं। योग की भाषा में ये जो आवाज आ रही है, कोई बोल रहा है, किसी ने बुलाया है, ये कोई खटपट हुई है, ये सारे के सारे विक्षेप है, बाधक है, उसकी एकाग्रता को रोकने वाले हैं। तो ये जो बाधक है, इन बाधकों से ये जो एकाग्रता है वो टूट रही है, निरंतरता नहीं रहती उस एकाग्रता में। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता है, विक्षेपों के कारण से विचलित हो जाता है। ये जो बाधक है, जो बाहर से जो कारण उसको प्रभावित कर रहे हैं, वो सारे के सारे कारण विक्षेप कहलाते हैं। और उन विक्षेपों के कारण से उसकी एकाग्रता टूट रही होती है, वो विक्षिप्त हो रहा होता है, यानी विचलित हो रहा होता है। विक्षेपों के कारण से जो व्यक्ति विचलित होता है और उस विचलित के कारण से वो जो एकाग्रता टूट रही होती है, उस स्थिति को कहते हैं विक्षिप्त। ये तो बाहर के कारण हो गए, बाहर के जो भी कारण हो सकते हैं उनसे वो एकाग्रता को भंग कर रहा है। अगर कोई बाहर के कारण नहीं है,
बाहर कोई कारण नहीं बन पा रहे, न घंटी बज रही है, किसी ने बुलाया, न कोई आवाज आ रही है, न खटपट हो रही है, बाहर की ओर से कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो भी व्यक्ति अपनी एकाग्रता को निरंतर नहीं बना पाता है। जब कारण ही आपके सामने नहीं आ रहे हैं, कोई आपको व्यवधान उत्पन्न नहीं कर रहे हैं बाहर से, फिर तो आपको एकाग्र होना चाहिए, लेकिन तब भी वो एकाग्र नहीं हो पाता है, क्योंकि अब वो स्वयं कारण बनता है उस एकाग्रता को भंग करने में। वो जो एकाग्रता निरंतर चल रही है, वो जो टूटने लग रही है, वो विचलित हो रहा है वो व्यक्ति, वो स्वयं के कारण से हो रहा है। और स्वयं के कारण बहुत ज्यादा होते हैं। वो जिस किसी को भी देखता है, आंखों से देखा उसकी स्मृति बनी, कानों से सुना उसकी स्मृति बनी, और जिस किसी को उसने चख लिया उसकी स्मृति बनी, सूंघ लिया उसकी स्मृति बनी, छू लिया किसी को उसकी स्मृति बनी। यानी पांचों इंद्रियों से, इनको हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, यानी जानकारी प्राप्त करने के साधन ही है। कानों से शब्द की जानकारी प्राप्त करते हैं हम, त्वचा से, स्किन से हम स्पर्श की जानकारी प्राप्त करते हैं, और आंखों से रूप की जानकारी प्राप्त करते हैं, जीभ से रस की जानकारी प्राप्त करते हैं, और नाक से गंध की जानकारी प्राप्त करते हैं। और इन पांचों साधनों को इंद्रिय शब्द से कहते हैं। इंद्रिय का मतलब ऐसा एक यंत्र, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से हमको ज्ञान प्राप्त होता है, नॉलेज प्राप्त होता है। इनके माध्यम से हम बहुत सारा नॉलेज गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ये जो इंद्रियां हैं, जिनके माध्यम से जो जो हम जानते हैं, उन सब की स्मृति मन में बनी रहती है, यानी उन सब को याद रखते हम मन के अंदर। और वो जो याद हमने रखा उसको हम उजागर करते हैं, प्रकट करते हैं, बाहर निकालते हैं, उनको याद करने लगते हैं। जिस किसी में भी हमने मन को लगाया, निरंतर उसी विषय में मन को लगाए रखना चाहिए, पर नहीं रख पाते हैं। क्यों? वो जो हमने स्मृति इकट्ठा की, एकत्रित किया, जिन जिन को हमने देखा, जिन जिन को हमने जाना, उन सब को हम बीच बीच में याद करने लगते हैं। कभी रूप को याद करते हैं, कभी रस को याद करते हैं, कभी शब्द को याद करते हैं, कभी गंध को याद करते हैं, कभी स्पर्श को याद करते हैं। और उनको याद करके अपने मन को, यानी जिसमें मन लगा हुआ है वहां से मन को हटा करके उसमें लगा लेते हैं। तो विषय परिवर्तित हो जाता है, विषय बदल जाता है। जब विषय बदल जाता है तो एकाग्रता टूटती है, व्यक्ति विचलित होता है। और वो जो कारण है, चाहे वो रूप हो, चाहे वो रस हो, चाहे वो गंध हो, चाहे वो स्पर्श हो, वो जो कारण है वो उसकी एकाग्रता को विक्षिप्त करने वाले हैं। वो सारे के सारे कारण व्यक्ति को विचलित करते हैं। वो भी बाधक है, वो भी विक्षेप है, और उन विक्षेपों को स्वयं उत्पन्न करता है। तो स्वयं के द्वारा उत्पन्न होने वाले विक्षेपों के कारण से भी व्यक्ति विचलित हो रहा है। दूसरे लोगों के द्वारा विक्षेप उत्पन्न हो रहे हैं, उनके कारण से भी व्यक्ति विचलित हो रहा है। तो दोनों ही प्रकारों से व्यक्ति विचलित हो रहा है। और क्यों ऐसा विचलित होता है? उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि जिस रूप से विचलित हो रहा है, रूप में उसको राग है। तो जिन पांचों कारणों से वो विचलित हो रहा है, तो उसके पीछे एक राग उत्पन्न होता है, उसमें एक लगाव उत्पन्न होता है, उसमें एक आकर्षण उत्पन्न होता है, उसमें एक प्रेम उत्पन्न होता है। और वो जो प्रेम है, वो आकर्षण है, वो लगाव है, वो जो राग है, वो उसको बाधित करता है। उस राग के कारण से वो व्यक्ति जिस वस्तु में मन को लगा रहा होता है, जिस विषय में मन को लगा रहा होता है, वो वहां से मन को हटा करके उस राग के कारण से मन को उधर ले जा रहा होता है, तो ये एकाग्रता टूट जाती है।
ये तो राग के कारण से होता है। दूसरा एक द्वेष होता है, द्वेष। द्वेष के कारण से भी स्मृति उत्पन्न कर लेता है। जिस जिस वस्तु में, जिस जिस विषय में उसका द्वेष उत्पन्न होता है, उसको याद करता है, और जैसे उसको याद करता है, जैसी वो स्मृति आ जाती है, ये एकाग्रता भंग हो जाती है। तो अलग अलग कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं, जिन कारणों से उसकी एकाग्रता टूटती है, और वो सारे के सारे कारण बाधक हैं। और उन्हीं बाधकों को योग की भाषा में कहते हैं विक्षेप। और उन विक्षेपों के कारण से उसकी जो एकाग्रता है, वो एकाग्रता गौण हो जाती है। गौण का मतलब साधारण हो जाती है। जो विशेष एकाग्रता होनी चाहिए, जो निरंतर एकाग्रता की होनी चाहिए, वो निरंतरता वो टूट रही है। इसका मतलब वो गौण हो रही है, एकाग्रता गौण हो रही है। और जो विक्षेप आ रहे हैं, उन विक्षेपों के कारण से मन को उसमें जो लगा रहा होता है, वो मुख्य बनता जा रहा होता है, वो ज्यादा मुख्य बनता जा रहा है। तो जब दूसरा कारण मुख्य बन जाएगा, तो ये एकाग्रता गौण हो जाएगी। तो जिन जिन विक्षेपों के कारण से जो एकाग्रता गौण हो रही होती है, और वो एकाग्रता गौण होकर के वो विक्षिप्त में चली जाती है, एकाग्रता में नहीं जा पा रही है। क्योंकि मन की जो 5 अवस्थाएं हैं, उन 5 अवस्थाओं में चौथी अवस्था एकाग्रता है। अगर वो जिस में मन को लगा रहा है, जिस विषय में मन को लगा रहा है, वो विषय लगातार बना रहे, इच्छा से मन को उसी में लगाए रखे। जब तक मैं इसको चाहूं, तब तक मैं अपने मन को उसी में लगा के रखूंगा, मन को वहां से हटाऊंगा नहीं। ये मेरी इच्छा है, ये मेरी तमन्ना है, ये मेरी अभिलाषा है, मैं अपने मन को उसी में लगा के रखूंगा। और जब तक मैं लगा के रखना चाहता हूं, तब तक उसी में लगा के रखूंगा, और उसी में रहेगा, तब तो वो एकाग्र अवस्था में चली जाएगी। पर ऐसा कोई नहीं करता, ऐसा कोई भी नहीं करता। योगी को छोड़ करके संसार भर के जितने भी लोग हैं, छोटे से छोटे स्तर के व्यक्ति को लीजिए और बड़े से बड़े स्तर के व्यक्ति को लीजिएगा, ये सभी के सभी लोग नहीं कर पाते इस स्थिति को। कितनी उनकी अच्छी योग्यता हो, एक सीमा तक ही ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि उनके मन में राग उत्पन्न होता है, क्योंकि उनके मन में द्वेष उत्पन्न होता है, क्योंकि उनके मन में मोह उत्पन्न होता है, एक संबंध उत्पन्न होता है उनके साथ में, आपस में जिन जिन वस्तुओं के साथ जुड़े, एक अलग प्रकार का अटैचमेंट उसके साथ जुड़ जाता है, एक स्वस्वामी संबंध उसके साथ जुड़ जाता है, मैं और मेरापन जुड़ जाता है, एक ममत्व उत्पन्न होता है। उस ममत्व के कारण से, उस स्वस्वामी संबंध के कारण से, उस राग और द्वेष के कारण से, उस मोह के कारण से व्यक्ति अपनी एकाग्रता को निरंतर नहीं बना रख पाता, और उसका परिणाम वो पूर्ण रूप से एकाग्र नहीं हो पाता। और जब पूर्ण रूप से एकाग्र नहीं हो पाता है, तो उसकी जो चौथी अवस्था एकाग्र अवस्था, वो नहीं आ पाती है, इसलिए वो विक्षिप्त अवस्था में ही रहता है। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति